मैं जब भी खाला को देखता था मेरी नीयत फौरन खराब हो जाती थी। एक दफा मैंने खाला को हाथ से सलाम किया तो उसने मेरा हाथ जोर से दबाया। मैं भी दबाने लग गया। खाला की औलाद नहीं थी। वो चाहती थी मैं उसे औलाद की खुशी दूं। उस वक्त मेरा भी मूड बन गया अच्छी तरह। खाला को मजा दिया, 2 बार पानी भी निकाला। 1-2 दिन बाद दोबारा मौका मिला तो दोबारा मजा दिया। अगले दिन खाला ने बुलाया और कुछ पैसे दिए। मैंने कहा ये किस लिए? वो बोली मुझे औलाद की खुशी देने के लिए। तेरी वजह से मैं माँ बनने की काबिल हो गई हूँ। लेकिन ये बात खाला की नंद सुन रही थी। वो आई बोली मैंने सब सुन लिया। मेरी खाला बोली तुम भी उसे मजा ले लो। फिर मैंने नंद और भाभी दोनों को घोड़ी। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बचपन से मैंने इस खाला को कहकर पकाला था। हालांकि रिश्तेदारी के धागे में वो बरहरास मेरी कोई ना थी। मोहल्ले के सब बच्चे भी कभी मटकट खाला कहते और वो बड़ी मोहब्बत से सबको जवाब देती। कभी मठी टाफियों का थाल भरकर लाती, कभी आम के मौसम में आम कार का अपने सीन में बिछाती और कभी गोड़ो चने की मठे लड्डू तक सीन करती। वो हर लिहाज से बच्चों के लिए एक माँ जैसी शफकत रखने वाली औरत थी। मगर उसके अपने सीन में सुनाता बिछा रहता। उसके अपने कमरे में खिलौने नहीं बिखरते थे, न कोई नन्हे पाँव की चाप उसकी दरवाजे पर गोश्ती थी। वो अब के साथ साथ में बड़ा होता, वो क्या, लेकिन खाला के मुस्करात के पीछे छुपा दूध भी आंखों में ज्यादा वाज़े होने लगा। उनके चेहरे पर ही रहती, मगर आंखों में एक ऐसी नमी छुपी होती जो शायद रात के सनातों में आंसू बनकर बहती थी। उनका शोर, जैसे सब चाचा कहते थे, एक सीधा सादा भोला सा इंसान था, मगर उम्र ने उसके कंधों को चुका दिया था। मोहल्ले वाले कहते कि खाला की शादी जवानी ही में ऐसे शख्स से हो गई थी जो उनसे उम्र में काफी बड़ा सा था, और यही उम्र का फर्श है उनकी महरूमी के असल जार था। एक दिन ऐसा आया जब मैं किसी काम से खाला की घर गया। वो तन्हा बैठी हुई थी। उनके आंखों में एक अजीब सी चमक और दासी मिली जिली थी। मुझे देखकर बोली बेटा, तू तो मुझे हमेशा खाला कहता है, लेकिन आज मेरे दिल चाहता है मैं तुझसे एक राज की बात करूं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मगर उनकी बातों मैं ऐसा दर्द तो एक दा वजन था कि खामोश होकर सुनने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली मेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी गई। सारी जिंदगी गुजर गई। मोले के बच्चे खेलते रहे, जवान होते रहे, शादियां करते रहे, लेकिन मेरे सीन में कभी भी किसी ने माँ कहकर नहीं बिखा रहा। मैं उनकी बातों से दुखी हो गया। फिर अचानक वो मेरी आंखों में देखती है, बोली तो मुझे खाला कहता रहता है, मगर आज अगर तू चाहे तो मुझे औलाद की खुशी दे दे। मेरा शोर अब भड़ा हो चुका है, वो मेरे दुख को बांध नहीं सकता। मैं माँ बनने की असर दिल में लिए दुनिया से ना जाऊं, ये चाहती हूँ। ये जमलत मेरे कानों में किसी गूंज की तरह टकरा गई। एक औरत जो बचपन से खाला कहलाती आई थी, मुझ जैसे किसी बच्चे नमाज जवान से ये कह रही थी कि उसे औलाद की खुशी चाहिए। इस वक्त मेरे दिल में जीव से जज्बात ने घर कर लिया। एक तरफ मेरी जहन में खलाकियात, रिश्तों की अदिया और दुनिया की बातें गूंज रही थी, और दूसरी तरफ सामने एक औरत बैठी थी जिसकी ख्वाहिश इतनी सादा मगर इतनी बड़ी थी कि उसकी महरूमी के सामने सब असवद बोझ लगने लगे। मैंने सोचा आखिर औलाद की ख्वाहिश की है ये मोहब्बत एक जिस्मानी तकाजा नहीं बल्कि सदियों से औरत के दिल में जमा हुई वो तड़प है जिसे मुकम्मल बनाती है माँ का रिश्ता। सिर्फ खून से नहीं बनता, ये एहसास से जन्म लेता है। खाला के चेहरे पर इस्लाम में एक माँ जैसी बेकरारी थी, जैसे वो बरसों से अपने सीने में दबाए हुए को पहली बार बाहर निकाल रही थी। मैंने उनकी लरसती आवाज में छुपे पुकारे को महसूस किया। उनके हाथ मेरे हाथ पे आ गए। वो सर्द हाथ की से खजाना रसीदा दराख की शाहिद जैसे लगे जो बहार के लम्स को तरस रहे हों। दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि खाला की ये ख्वाहिश उनकी जिंदगी के आखिरी उम्मीद है। वो घंटों मेरे साथ अपने ख्वाब बांटी। कभी कहती अगर मुझे बेटा मिले तो मेरे से ये नाम दूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाऊंगी, उसे जोले में जोलाऊंगी। कभी कहती अगर बेटी हो तो मैं उसे बालों में रिबन लगाऊंगी, उसके लिए गुड़िया खरीदूंगी। उनके बातों में ऐसी सच्चाई व मासूमियत होती कि मेरा दिल कटने लगता। मैं सोचता कि जिस औरत
ने जिंदगी पर दूसरों की बच्चों को खुश करने में लगा दी। उसे अपनी खुशी कभी न मिली। मोहल्ले वाले भी जानते थे कि खाला के दामन में ये कमी है, लेकिन कोई उनकी दुख को इस तरह नहीं समझ सकता था जिस तरह मैंने करीब से देखा। अक्सर औरतें ने तर्स यही नजर से देखती और कुछ तो छुपके छुपके तंज भी कर जाती, मगर खाला इस सब को हंसीवें डाल दी थी। उनके लिए असल दुख ये नहीं था कि नहीं था कुछ लोग क्या कहते हैं, असल दुख ये था कि उनके अंदर की माँ कभी जन्म ही ना ले सकी। मैंने महसूस कि उनका मुझसे ताल्लुक एक नए मूड पर आ गया है। वो खाला से बढ़कर मुझ पर इत्माद करने लगी है। मैं उनकी तन्हाई का सहारा बन गया। मेरा दिल काम जाता। दुनिया के उसूल, माशरे के दायरे में सब मेरी दिमाग पर शोहर मचाने लगते, मगर खाला की आंखों में सच्चाई थी जो किसी मंतिक की अजाबते से बड़ी लगती थी। उन दिनों मैंने खुद को अजीब कैफियत में पाया। एक तरफ एहसास जुर्म था कि शायद ये सोच भी नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ एक औरत की महसूस तड़प थी जो बरसों से दबी हुई थी। मैं रातों को सोचता कि अगर मैं खाला की ख्वाहिश पूरी कर दूं तो क्या मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब हूंगा या एक नेक काम करूंगा। आखिर एक औरत को मां परने का हक है, और अगर वो अपनी जिंदगी के आखिरी सने में ये हक मांग रही है तो क्या उसे खाली हाथ लौटा देना दुरुस्त है। खाला की शोरब बहुत कमजोर हो चुके थे। वो ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारते, दुनिया की बातों से बेनियाज हो गए थे। उनकी आंखों में भी अपनी बीवी के लिए एक सेबी चिलगती थी। शायद वो जानते थे कि अपनी बीवी को खुशी नहीं दे सके, जो सबसे बड़ी खुशी है। खाला का दुख उनकी आंखों में भी नकशता, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वक्त गुजरता गया और खाला की ख्वाहिश दिन बाद दिन शदीद होती गई। वो मुझसे कहती है, अगर मैं चली गई और मेरे दामन में कमी रही तो मेरी रूह भी है सुकून रहेगी। मेरे दामन में कमी रही तो मेरे दामन में कमी रही तो मेरी रूह भी बेसुकून रही गई। मिलता है